हेलो दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत पुराने समय की बात है। एक महात्मा जी अपने एक शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। बहुत देर हो गई थी उनको चलते चलते, थक भी गए थे और भूख भी लग गई थी। तो महात्मा जी ने शिष्य से कहा कि इस गांव में कहीं भोजन का इंतजाम किया जाए। तो उन दोनों ने एक घर ढूंढा और उसका दरवाजा खटखटाया। तो दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति बड़ा गरीब सा दिखाई दे रहा था। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि हम लोग भूखे हैं, क्या भोजन मिलेगा? तो उस गरीब व्यक्ति ने उन दोनों को ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ हाँ महात्मा जी, क्यों नहीं, आइए आइए, अंदर आइए। महात्मा जी को और शिष्य को वो अंदर ले गया और उनको भरपूर भोजन खिलाया। जब दोनों ने तृप्त होकर भोजन खा लिया, संतुष्ट हो गए और जब चलने लगे, घर तक बाहर आए, तो उन महात्मा जी ने गरीब व्यक्ति से पूछा कि ये जो तुम्हारे घर के चारों ओर धरती है, ये किसकी है? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, ये मेरी ही है। तो महात्मा जी बड़े हैरान हुए कि तुमने इस धरती पर कुछ बोया नहीं हुआ, इस धरती की माटी तो बहुत उपजाऊ है। तो गरीब व्यक्ति थोड़ा हंसा और कहने लगा कि असल में बात क्या है महात्मा जी, की मेरे पास एक गाय है और वो गाय बहुत दूध देती है। मैं गाय का दूध बेचकर अपना परिवार का गुजारा कर लेता हूँ और उसी में खुश रहता हूँ। महात्मा जी कुछ सोचने लगे, चलने को हुए। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, अब रात होने को है, अब कहाँ आगे जाएंगे, आज रात मेरे ही घर ठहरिए ना। तो महात्मा जी ने अपने शिष्य की ओर देखा तो शिष्य भी सहमत हो गया और वो उस रात वहीं रुकने का उन्होंने सोच लिया। जब रात को सब लोग सो गए तो महात्मा जी ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, शिव कुमार उठो, हमें अभी चलना होगा। शिव कुमार बड़ा हैरान हुआ कि इस समय, तो अब महात्मा जी की तो आज्ञा थी, पालन करना था। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, हमें अभी ही चलना होगा, सब सोए हुए, चलो जल्दी चलो। जब वो बाहर आए घर के, तो महात्मा जी ने शिष्य को कहा कि ये जो गाय है इसको खोल लो और इसको ले चलो अपने साथ। शिव कुमार बड़ा हैरान कि गाय को अपने साथ ले चलेंगे तो चोरी हो गई। तो महात्मा जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और चलते रहे और कहा जल्दी जल्दी चलो। शिव कुमार बड़ा हैरान हो रहा था, ये क्या, परंतु अब क्या करें, महात्मा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसकी हिम्मत नहीं कुछ पूछने की और वो चलते गए। और इस बात को बहुत साल बीत गए। जब कई साल बीतने के बाद एक बार शिव कुमार उसी गांव से निकल रहा था, तो उसको वो बहुत पुरानी वाली बात याद आ गई। तो शिव कुमार ने सोचा कि चलो आज गांव भी वही है, तो उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ, देखता हूँ उसका क्या हाल है। वो ढूंढते ढूंढते उस व्यक्ति के घर पहुंच गया और उसने वो जगह पहचान ली। परंतु अब उस घर की जगह काफ़ी चेंज हो चुकी थी और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर हरे भरे बाग लहरा रहे थे। इतने में थोड़ी देर में वो व्यक्ति भी वहाँ पर आ गया। तो शिव कुमार ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और उस व्यक्ति से बोला कि क्या आप मुझे पहचानते हो? कई साल पहले मैं अपने एक महात्मा जी के साथ आपके यहाँ रुका था। अब उस व्यक्ति ने भी उसको पहचान लिया था। कहते हाँ हाँ, मैंने पहचान लिया, आइए आइए, अंदर चलिए, बैठिए, भोजन करिए। वो अंदर गया, उसको अंदर ले गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद शिव कुमार ने उस व्यक्ति से पूछा कि अब तुम्हारा घर जो है बहुत बदल गया है, अब तुम्हारे ठाठ हो गए हैं, लग रहा है तुम काफ़ी अमीर हो गए हो, और बाहर जो ये खेत हैं ये किसके हैं? तो व्यक्ति ने बताया कि सारे खेत मेरे हैं। और हुआ क्या कि जिस रात तुम मेरे यहाँ ठहरे थे, उसी रात मेरी प्रिय गाय चोरी हो गई और गाय के चोरी हो जाने पर मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया और मैंने अपनी गाय को चारों तरफ ढूंढा, परंतु मेरी गाय कहीं नहीं मिली। मैंने अब सोचा क्या करूं, परिवार का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता और बेच कर आता और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। तो एक बार थोड़े से पैसे बचाकर मैंने कुछ बीज खरीदे और इस धरती में बो दिए। और इस धरती की जो मिट्टी है वो तो बहुत उपजाऊ है ही, तो इसमें बहुत अच्छी फसल होगी।
और जिस साल फसल अच्छी होगी तो उसी साल मुझे किसी ने आइडिया दिया कि यदि इस धरती पर फलों के बाग लगाए जाए तो बहुत अच्छी खेती होगी, बहुत फल लगेंगे। तो मैंने तब से अपने इस मकान के चारों तरफ इस पूरी धरती में फलों के बाग लगा दिए हैं और मेरे पास इतनी अच्छी मेरी खेती होती है, इतने अच्छे फल होते हैं कि आज मैं अपने एरिया का बहुत अच्छा फलों का थोक विक्रेता बन चुका हूँ। आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो शिव कुमार कहने लगा कि ऐसा क्यों, धरती तो तुम्हारे पास पहले भी थी और मेहनत तुमने ही करनी थी, तो तुमने गाय के चोरी होने के बाद ही ऐसा क्यों सोचा। तो उस व्यक्ति ने ये जवाब दिया कि वो गाय मेरी मजबूरी थी, मुझे गाय से मेरा सारा काम हो जाता था तो मैं सारा ध्यान अपने गाय की तरफ लगाता था। जब गाय चोरी हो गई तो फिर मुझे ये सोचना पड़ा कि अब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। तो तब मुझे इस धरती का ध्यान आया और मैंने मेहनत करी, खूब मेहनत करी। आज शिव कुमार को ये पता चला कि उस समय में उसके महात्मा जी कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने ये सोच लिया था, उनको ये पता चल गया था कि इस गाय की वजह से ये व्यक्ति मेहनत नहीं करता, इसका सारा ध्यान गाय की तरफ रहता है। तो आज इतने सालों का वो क्वेश्चन का आंसर उस शिव कुमार को आज मिल गया था कि यदि महात्मा जी उस दिन वो गाय ना लेके जाते तो ये व्यक्ति आज इतनी तरक्की ना करता। तो बच्चों, इसी तरह से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे जीवन में भी कोई आलस रूपी गाय है तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है परंतु असंभव नहीं है। यदि हम अपनी मेहनत को दिन दुगनी रात चौगुनी करें तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक बच्चों बाय।